अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है आपका? सर, आपको भी और आपके सारे देखने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू सर। शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इस वक्त बिल्कुल ही मजाक बन चुका है। रात उन्होंने वो आपने आपको पता चला होगा कि आर्मी चीफ के लिए मुद्दत जो है मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर जी दी है जी, माशाल्लाह से। बिल्कुल। मुझे आप ये उन्होंने बताएं सर। जी सर, गो हम्म, ऑन सर, गो ऑन। नहीं नहीं, 5 साल नहीं की उन्होंने, इंडेफिनिट कर दिए सर। अच्छा, वो कैसे? सर उन्होंने कहा 3 साल, तो अभी मिल गए उनको 27 तक, फिर उसके बाद एक्सटेंशन हो जाएगी, एक पॉसिबल है। ओ, फिर उसके बाद और एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, तो वो तो जब तक मर्जी रहे, और उनको उनकी उम्र का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वो जनरल है वो जनरल ही रहेंगे। सर ये तो यानी कि मुझे आप ये बताइएगा, ये तो बिल्कुल एब्सोलूट फैशिज्म है ना। एक तो फॉर्म 47 की बिल्कुल गवर्नमेंट है। वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जिसके पास कोई मैंडेट कुछ भी नहीं है, इख्तियार ही और वो नहीं है। जबरदस्त तरमीमों पे तरमीमें किए जा रहे हैं। वो तो गर्दन मरोड़ी हुई है उनकी, और वो भेजते हैं, ये तरमीम कर देते हैं। इनको तो कोई रेजिस्ट करने का कोई 1 मिनट। वो आज मैं सुन रहा था, नवाज शरीफ साहब वहाँ न्यूयॉर्क में तो बैठ के किसी अपने 20-25 लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था, उनको कह रहे थे, मुझे मुझे गुस्सा नहीं दिलाए, मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, मैं बहुत कुछ कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। और मैंने पता नहीं ये किया, मोटरवे से शुरू होकर फिर मोटरवे, फिर मोटरवे। मैंने, वो तो गुस्से में है, लेकिन ये लोग जो बैठे हैं यहाँ, तो इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, मेजोरिटी है ना, ये अपनी कोई नो कॉन्फिडेंस आ गया तो ये नहीं 50 कर सकते, तरमीम आ गई तो वो सब मैनेज करते, तो हर चीज तो वो पिंडी से मैनेज हो रही है। हम्म। तो ये कैसे रजिस्ट कर सकते हैं कि जी आप हमें 5 साल या 10 साल की ये एक्सटेंशन देते हैं? वो कहते हैं जी ले लें आप, सारी उम्र की ले लें भाई, हमें ही बैठने दें, हमें हमें इमरान खान के सामने ना फेंके लाके। सर ये जो पिछले 4-5 दिनों से इन्होंने शोर मचाया हुआ था, डील हो गई है, इमरान खान की डील होगी, मेरे ख्याल में ये नून लीग के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इन्होंने किया था कि जल्दी जल्दी ये तरमीम करो। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिकन इलेक्शन से एक दिन पहले वो तरमीम लेके आए हैं। खैर, इलेक्शन से एक दिन पहले है, 2 दिन, वो तरमीम अभी तो मतलब साइन वाइन तो नहीं हुई, वो तो होगी मेरे ख्याल है, शायद आज हो जाए या। तो सब तैयार बैठे हैं जी, पहले से सब तैयार बैठे होते हैं। नेशनल असेंबली आधे घंटे में इधर से उधर, सेनेट आधे घंटे में उधर, उसका प्रेसिडेंट आधे घंटे, प्रेसिडेंट साहब तो पता नहीं दुबई में बैठे, एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब कर रहे होंगे शायद, या जो भी कर रहे होंगे, और हो जाएगी उसमें कोई। लेकिन सवाल ये है कि देखें, इतनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं, तरमीमें कर रहे हैं, जजों की तादाद उन्होंने कोई डबल कर दी है, और आर्मी चीफ की जो उन्होंने एक्सटेंशन जो है बढ़ा दिए, पहले 3 साल, फिर उसके बाद 8 साल, फिर उसके बाद 8 और 5, 13 साल, जो भी कर ले। तो सवाल ये है कि जी इसका रिएक्शन भी तो होता है ना। और अवाम जो है, अवाम जो बैठे हैं वो तो अभी सो रहे हैं या खामोश बैठे हैं, या इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में डाला हुआ है तो इसलिए सब चुप है। लेकिन एक ना एक ये इस तरह की सिचुएशन में एक ट्रिगर होता है, एक ट्रिगर होता है। मुझे याद है 85 में कराची में था मैं, तो एमक्यूएम का बड़ा जोर था उस वक्त, शुरू हुई थी एमक्यूएम, बड़ी शुरू हुई थी, लेकिन शुरू इस तरह हुई थी कि जी एक एक्सीडेंट हो गया रेलवे ट्रैक पे, और एक लड़की जो है वो मर गई। और उसके बाद जो रिएक्शन शुरू हुआ, पूरा एमक्यूएम, कराची जो था पूरा एमक्यूएम के साथ, पाकिस्तान के साथ हो गया। तो ये एक ट्रिगर होता है, और किस वक्त ट्रिगर होता है, ये क्या ट्रिगर होता है, कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये होता है ऐसा ही। हम्म। अब इन्होंने ये काम किया है कि जी हर एक को 10-10 साल की एक्सटेंशन दे दो, पाजी साहब को भी लाके बैठा दो, 34 जज बिठा दो, जज जनरल जनरल साहब को जो इन्होंने बिठाया है, उसका मतलब ये है कि जी नीचे जो उनके कम से कम 40-50 लेफ्टिनेंट जनरल और उससे ज्यादा मेजर जनरल जो है, वो अब सोच रहे होंगे कि जी हम किधर जाए, हम तो रिटायर हो जाएंगे, ये तो जनरल बैठा रहेगा, ये क्या हुआ हमारे साथ।
सर फिर तो मुझे आगे जाना था। मुझे ये बताइए कि ये जजेस की तादाद बढ़ाई है, इससे क्या मकसद हासिल होगा इन्हें? तो वो मेजोरिटी चाहते हैं ना अपने, वो चाहते हैं कि जी मेरा बटलर जो है वो जज लग जाए, मेरा कुक जो है वो जज लग जाए। बल्कि एक नाम भी आया था सफदर, जो थे कैप्टन सफदर को भी जज लगा दो, और वो फलानी जो नौकरानी है उसको भी जज लगा दो। इन्होंने तो ये किया है, अपने घर की नौकरानियों को मैंने मैंने बना के रखा हुआ है। ये जो एक खातून आती है जो बड़ी उनका नाम भी क्या है वो, शिजा फातिमा। हमारा हाँ, नहीं वो उनके घर की खातून थी एक, नवाज शरीफ के घर की कुक थी, उनकी बेटी है ये। और मरियम वो औरंगजेब की बड़ी बात कर रहे हैं आप? मरियम 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 हाँ, मरियम उनका नाम भी मरियम। सर आपने उनकी वो नहीं वालदा देखा, आपने भी वो तमाशा नहीं देखा, वो जो आईटी की मिनिस्टर बनी है शिजा फातिमा साहब, जी, वो ख्वाजा आसिफ की कोई भांजी भतीजी है। वो सब ऐसे ही हाँ, सर वो उनकी उसको बुजुर्ग यही की। नहीं पता कि फायरवॉल क्या होती है, उसको आईटी का मिनिस्टर बनाया हुआ है, आप अंदाजा कर लें सर। बहरहाल ये तो मजाक चल ही रहा है तो पाकिस्तान ये का। सब इसी तरह के जज आकर उठा देंगे, जो उनको ऑर्डर आएगा वो कर दे। ये इन्होंने मजाक बना देना है अपना, और ये मजाक उस दिन तक है जिस दिन तक इनकी हुकूमत है। हम्म। ठीक है, अब ये हुकूमत कितने दिन है, 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने है, जो भी नहीं पता। चीफ आर्मी के चीफ जब तक है, ये उस वक्त तक है आर्मी के चीफ। मैंने तो एक ट्वीट में ऐसी मजाकन लिखा था, लेकिन पता नहीं, मैंने लिखा कि जी आर्मी चीफ को उन्होंने बुला लिया है, अगर सुबह उठ के वो उनका पाँव फिसल जाए और उनका सर जाके अपने टॉयलेट से लग जाए, तो ये सारा सारा प्लान पूरा इनका ऐसे ही हो जाएगा ये तो। हम्म। अगर आर्मी हम्म। चीफ साहब लेट गए हम्म। तो क्या होगा? यानी इतनी क्लेमेंसी उसकी बेसिस है कि जी अगर आर्मी चीफ को उन्होंने बना दिया और वो लेट गया, तो फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरा आएगा तो फिर वो 5-10 साल के लिए होगा, उसका क्या मूड होगा और वो कौन होगा और कैसे होगा। अब आप सोच ले, तो ये सारा का सारा इनके ऊपर ऐसा उलट सकता है कि सोच भी नहीं सकते आप। सर मुझे ये बताइएगा कि जो आर्मी के अंदर भी अपने भी तो लोग होंगे ना, वो भी तो देख रहे होंगे कि क्या मजाक का, यानी कि एक बंदा जो है वो काबिज होके बैठ गया पक्का। जो पीछे लाइन में वही मैं लगे कह हुए रहा तो था ना उनका कि क्या है? इन्होंने कम से कम 50 लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल को इन्होंने घर भेज दिया है, क्योंकि जब तक ये रिटायर हो, जब तक ये बैठे रहेंगे उस तक वो रिटायर होकर जा चुके होंगे। तो ये हर एक आदमी कहेगा कि यार हमने सिर्फ इनकी नौकरी करने के लिए आया था क्या, हमें एक प्लॉट लेने के लिए आया था? 2, 4, 10 उसमें से अगर निकल आए जो गैरत के जी हम नहीं मानते, तो ये तो आर्मी के अंदर ऐसा खराब कराएंगे कि जी वो फिर इनको इनसे काबू भी नहीं आएगा। तो ये इन्होंने सारे रास्ते जब बंद कर दिए हैं, तो फिर उन लोगों के पास क्या रास्ता है? फिर वो होगा कि जी वो उनका जहाज पट गया वहां पे जाते हुए, जवाहरलाल साहब का जहाज पट गया। हम्म। चलो वो पट गया, फिर ऐसे ही जहाज इनका पटेगा और क्या होगा। पाकिस्तान की इस तरह मिलिट्री के अंदर कभी इस तरह रिटेलिएशनरी एक्शन हुआ है कभी हिस्ट्री में? सर हुआ है, क्यों नहीं हुआ? मुशर्रफ को निकाला गया ना, जब जनरल कियानी और सब गए उनके पास, जाके उनसे कहा कि जी बस माफ कर दे और आप वर्दी उतार दें और हम आपको प्रेसिडेंट बना देते हैं। हम्म। उनके पास कोई चॉइस नहीं था, उन्होंने कहा जी अच्छा वर्दी उतार दी, तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, अ, 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 क्या हो गए, खैर मैं नहीं कहना चाहता मतलब ये कि बस वो हो गए, हम्म। बराबर हो गए, हम्म। न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज हो न्यूट्रलाइज हो गए। गए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद तो वो फिर उनको वो सोशल मीडिया के ऊपर भी ना बड़ा रिस्पांस मिलता होता था, वो समझते थे पता नहीं मैं कितना पावर। उसी और चक्कर वो में उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली। और जरदारी साहब ने जो थ्रेट दी ना कि जी आप आपको हम इम्पीच कर रहे हैं, तो बस उनकी पटुनी छिड़कने के लिए हो गई। उन्होंने कहा यार ये तो फिर हम गए, अब हमें वो रोकने वाला कौन है? पीछे आर्मी वाले पीछे उनके खड़े थे। तो दैट्स इट, यही होता है, एक जरा सी मूव इधर उधर हो जाए तो आपका सारा प्लान, या 15 साल, 20 साल, 10 साल का प्लान बना रहे हैं, ये नहीं चलता था। और ये बना के बैठे हैं, और इतने ज्यादा लोगों में गुस्सा है, जो ये करते जा रहे हैं उससे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम्म। जितना इमरान खान को इन्होंने दबा के रखा हुआ है, जितना उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जितना उनके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, वो लोग और गुस्से में आ रहे हैं, और जिस दिन वो गुस्सा उनका फटेगा,
तो फिर आप देखेंगे कि कैसे पड़े। ये बाकी सब लोगों को छोड़ दें, ये गंडापुर झंडापुर ये सब जॉनी ये ना लोग निकलेंगे, लोग आके फिर बराबर कर लेंगे सर साहब। पार्टी की औकात तो बिल्कुल जीरो होगी। मैं देख रहा था कि जीरो। गंडापुर जो है ना, वो आके वो जो जिस तरीके से वो आपको पता है वो बढ़ मारता है, जैसे पता नहीं मौला जट है, वो मारते जी हैं जी। लोग। अब उसकी बात के ऊपर यकीन ही नहीं करते हैं, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। वो समझते हैं उसकी कोई वो है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस तरीके से इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर सोशल मीडिया पे इस वक्त। फिर तो वो है ही कोई नहीं ना, वो तो एक्चुअली इमरान खान है और उसके साथ लोग हैं इमरान खान के साथ डायरेक्ट। ये बीच में जो खड़े किए हुए हैं क्योंकि ये अपना पार्टी चलाते रहे, ये करते रहे वो करते रहे, क्योंकि इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है इन्होंने, तो डायरेक्टली ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। ये सब डमीज है। एक दूसरे का नहीं पता, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। मगर क्योंकि इमरान खान ने उनको रखा हुआ है कि जी जब तक मैं जेल में हूँ आप खड़े रहे, बयान निशान देते रहे, एक दिन जिस दिन रिलीज होगा ये सब गायब हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। हम्म। सर ये जो अमेरिकन्स हैं, ये गन राइट्स के ऊपर इनका बड़ा एम्फेसिस होता है और जोर देते हैं कि ये हमारा राइट है, और किसी सूरत में कोई, बिल्कुल। ऑब्वियसली डेमोक्रेट्स वो चाहते हैं कि जी गन्स खत्म की जाए अमेरिका से। मैं भी डेमोक्रेट्स के साथ होता था, मैं कहता बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, इससे वायलेंस होता है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, मुझे देखकर समझ आई है कि कितना जरूरी है कि लोगों के पास अपने वेपन्स हों। देखिए गन राइट्स का जो एग्जाम्पल है ना, वो तो मैं आपको अपने घर से दे सकता हूँ। केपीके में मैं बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, सारा कुछ केपीके में। हर आदमी के पास वहां बंदूक पे गन होती है, चाहे वो ट्राइबल एरिया से हो, चाहे वो लोकल डिस्ट्रिक्ट से हो, उनके पास गन होती है। और उनको पता होता है कि अगर मुझे किसी ने तंग किया तो मेरे और दूसरे बड़ा जबरदस्त बैलेंस वहां पे, पीसफुल बैलेंस होता है कि जी कोई किसी दूसरे को तंग नहीं करता। उनको पता है कि जी इसके पास भी ये गन लटकी हुई है, चलाता कोई नहीं है। जब कभी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो फिर चलाते हैं। हम्म। तो ये तो बैलेंस है, आपको बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस आपको रखना पड़ता है। हम्म। अगर आपको पता है कि घर में कोई गन ही नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो आपके तो 10 लोग घुस जाएंगे और यही काम आप अगर यहाँ गन गन दे रहे घर में, पाकिस्तान में दे रहे कि जी हर एक आदमी के पास गन होगी और रखे, और कोई अगर घर में बगैर वारंट के बगैर इजाजत के है तो आप उसको मार दे गोली, हम्म। फिर देखें आप क्या होता ये पाकिस्तान में सर, ये अभी पिछले 2 सालों में यही हुआ है। है ना। क्या ये बदमाशों हो की रहा तरह बिल्कुल। पुलिस अंदर घुस जाती थी, बल्कि पुलिस को छोड़ें, नामालूम अफराद। नामा नामालूम पता नहीं कौन, भाई नामालूम घुसे तो उसको तो उठा करके गोली मार दो दरवाजे से, भाई तो तुम कौन हो। एग्जैक्टली। यानी बिल्कुल। कि तो ये केपी एक दो वाक्य होंगे तो फिर ठीक हो जाएगा ये सारा काम। सर, केपी में तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं ना। मैं पंजाब से हूँ, बिल्कुल। हमारे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है गन का। हमने तो शक्ल ही नहीं देखी बिल्कुल। कभी गनों की। हमें तो पता ही नहीं कि या गन एग्जिस्ट भी करती है। तो ये चीजें नहीं, अब आई थिंक। मगर 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 पीस सोसाइटी में पीस और बैलेंस जो है ना वो की पीके में है, क्योंकि वहां पे हर एक आदमी पावरफुल है, हर आदमी को अपना राइट पता है, हर आदमी को ये पता है कि नहीं मेरे घर में कोई घुसेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो यही होता है। फिर उसके बाद चाहे पंचायत में जाए या अदालत में जाए, जहां भी जाए वो करते रहे। लेकिन वो एक तो बदला, अगर कोई मार के चला गया तो उसके पीछे जाते हैं वो, चाहे 10 साल तक, 20 साल, 50 साल के बाद भी बदला देते हैं। हम्म। और दूसरा ये कि गन हर एक के पास है और राइट है उनका। और ट्राइबल एरियाज के तो बगैर गन के आप बिल्कुल ही मतलब है, नामालूम है कोई, नामर्द है कोई, क्या है क्या है। तो ये तो बैलेंस आपको सोसाइटी में करना पड़ता है। हम्म। पाकिस्तान में नहीं है ये बैलेंस, जो पंजाब में नहीं है तो भुगत रहे लोग। सर वैसे लॉ क्या कहता है वहां पर? आपको जब आपके पास गन है केपीके के अंदर, तो वहां पर आपको लाइसेंस भी जी हाँ। होना आपके पास जरूरी है, जितनी गनें होंगी उस हिसाब से। लाइसेंस आपके रजिस्टर्ड एरियाज जो है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लाइसेंस होता है, और लाइसेंस ले लेते हैं लोग, मिल जाता है आपको आराम से। मुझे लेकिन जो ट्राइबल एरिया है वहाँ, पंजाब के बारे में ये पता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन होनी चाहिए गन रखने के लिए, अमेरिका की तरह नहीं कि हर बंदे के पास राइट है। नहीं नहीं सर, डिफेंस मेरे घर में अपना घर का डिफेंस करने के लिए मुझे गन की जरूरत है। मुझे थ्रेट है कि जी लोग आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, ये अटैक करते हैं, डाका डालते हैं, दिस इज इनफ।
रीजन टू हैव सेल्फ डिफेंस, तो बंदूक आपको लाइसेंस मिल जाएगा, मिलना चाहिए, हमारे को मिलता है, केपी के में तो हर को मिलता है। जो ट्राइबल एरिया जो वहां थे, आप जो भी शामिल हो गए डिस्ट्रिक्ट में, वहां तो कोई रीजन ही नहीं था ना, वहां तो कोई ट्राइब, वो तो हर एक के पास एक दो बंदूकें, दोनों कंधों में बंदूकें होती थी। हम्म। तो कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होता था, क्योंकि हर एक को पता है कि जिसके पास भी बंदूक है, मेरे पास बंदूक है, अंदर से रीजन और बड़ा कुछ सॉलिड, कोई किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने को रेप कर दिया, किसी ने को पकड़ लिया, कुछ कर दिया, तो फिर होता है, हम्म। वरना ठीक है, बड़ा आराम से चलती है सोसाइटी। सर, सिस्टम तो कम्प्लीटली रोग हो चुका है, आपके सामने ही है। रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, आइन एग्जिस्ट नहीं करता है। मुझे बिल्कुल। आप बताएं, जो लोग लोग इन्हीं चीज़ों की बेसिस के ऊपर फाइट करते हैं ना, पीसफुल तरीके से। अब आप मुझे बताएं कि जब ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो फिर आप इस सिस्टम में रहकर किस तरह फाइट करेंगे? आपको, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें कर लेनी चाहिए ये। खुद खुद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और आपका लॉ है कि ये आपके घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। आपको अगर अरेस्ट करना है तो आपको पहले वारंट दिखाएगा कोई, पुलिस वाला आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। तो ये लॉ है, अब आप उसको फॉलो करें। अगर कोई तोड़ के आता है तो आप निकाले गन को, कहोगे तो तोड़ के आओगे तो मैं तुम्हें शूट करूंगा, उसके बाद देखेंगे जो अदालत में क्या होता हम्म। है। तो ये दो चार ऐसे वाकयात हो गए तो फिर ये काम ठीक हो जाएगा। फिर और उसको सर, ऐसे दूसरी नहीं है। चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसेस हैं, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बैंकिंग से लेकर सीमेंट से लेकर आप कंस्ट्रक्शन से लेकर हाउसिंग से लेकर, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर ये लोग काबिज ना हो। बाहर से कोई आकर यहाँ पे बिजनेस कर भी नहीं सकता है। पीआईए का आपने देख लिया होगा, दो हम्म। अरब रुपए इनको इनको इनका जहाज का इंजन चेंज करने के लिए दिए गए हैं, जरदारी और शहबाज शरीफ के 2 अरब रुपए। और ओ, सिर्फ जहाज का इंजन चेंज करना, और पूरी पीआईए की कीमत कितने की लगी जी? 10 अरब अरब रुपए की। इतना तो आप कबाड़िए को बेचेंगे ना? वो कबाड़िया कबाड़ी ने किसी ने, कबाड़िया आपको बल्कि पचास किसी एक साठ कबाड़ी अरब रुपए दे देगा इसके। और किसी एक कबाड़िया ने वीडियो डाली है, आपने अगर देखी नहीं हो तो आप जरा ढूंढ ले, देख ले। वो कहता है मैं 200 अरब देने को तैयार हूँ, ये मुझे पूरा पीआईए मुझे दे दे, और बिल्डिंगें भी दे दे सर। और भाई उनकी बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी हैं, जो तो 4-4 अरब की, तो एक एक बिल्डिंग है। पिशावर की मुझे बिल्डिंग याद है, सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी पिशावर सदर में, अभी भी है। और उसमें पता नहीं कितने 100 ऑफिस हैं, और पीआईए के दफ्तर भी हैं, और क्या क्या है। हम्म। और हर हर शहर में पीआईए की अपनी बिल्डिंग है। वही अगर बेच दे तो पता नहीं 50-60 अरब तो वही हो जाएगा खाली। ये आप 10 अरब में दे रहे हैं यार। सर, ये ये है ना चीज मिली मिली बिल्कुल बिल्कुल ये मिली भगत है। और दूसरी बात, मिली इंपॉर्टेंट भगत। चीज आप ये देखिएगा कि बाहर से कोई भी नहीं इन्वेस्टमेंट, वो क्यों आएगा? उसको सबको बाहर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो इन चीजों को देखते होंगे ना, कि भाई पूरे मुल्क में नहीं, अनारकी फैली हुई है मगर और देखें, काबिज है लोग। एक कहानी जो निकली है ना, वो जरा मुझे सीरियस लगती है कि जी इन्होंने अब ये जो बात करना शुरू कर दी है, नवाज शरीफ ने भी और मरियम ने भी, कि जी एयर पंजाब बना दो इसको। हम्म। नवाज शरीफ ने कहा कि जी बल्कि उन्होंने कहा कि मरियम ने मुझसे कहा कि जी आप ये पीआईए को हम खरीद लेते हैं और इसका नाम एयर पंजाब रख देते हैं। हम खरीदने का मतलब है कि या तो पर्सनल उसमें खरीद रहे होंगे अपने पैसे से, या पंजाब गवर्नमेंट के पैसे से खरीद रहे होंगे। अब ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। एयर पंजाब का मतलब है कि सर, मरियम पैसे। की मरियम की आपको स्टेटमेंटें याद होंगी, वो कहते होते थे केपी और पंजाब के दरमियान बॉर्डर होना चाहिए। आपको याद होंगी ये मरियम की स्टेटमेंटें, कि हाँ वहां जी, से हाँ जी। दहशतगर्दी आती है, हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना पड़ेगा। इनके तो वो पकड़ इसी है ना। इनकी स्टेटमेंटें अगर आप सुने ना, पंजाब के बारे में और केपी के बारे में, आपको लगेगा कि ये चाहते हैं कि पंजाब अलहदा होकर ना इनका एक मुल्क बन जाए। अब जो इन्होंने ये ये सर जहाज आप एयरलाइन की बात की है ना, ये कहते हैं हम एयर बिल्कुल। पाकिस्तान बनाएंगे। इन्हें ये क्या बात हुई भी, एयर पंजाब बनाने लगे? वो ये किस किस्म का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपको एक खाली ये नहीं है, आपने एक और स्टेटमेंट उनका, और एक और जो उनका जो अभी उन्होंने ये जो स्मॉग स्मॉग आया है पंजाब में। अब वो मरियम साहिबा कहती है कि जी मैं पंजाब ईस्ट इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को लिख रही हूँ कि जी आप भी ऐसे ही करें जैसे हम कर रहे हैं, हम दोनों मिलके स्मॉग को कंट्रोल करें। ये पंजाब का दोनों का प्रॉब्लम है, ये कोई मुल्कों का प्रॉब्लम नहीं है। ये
और इस पे हम दोनों मिल के काम करें, और वो उन्होंने खत पत लिखा है या लिख रही है, बस ये ऑलरेडी उस तरफ मूव कर रहे हैं कि जी इंडियन पंजाब और हम मिले, एयर पंजाब, ये निकालें इनको, ये केपीके और बलूचिस्तान वलूचिस्तान, हम इस पे कंट्रोल करेंगे। और ये अगर वाकई कर ले, और इस पे दुनिया का ये फिर भी 8वां 10वां 12वां बड़ा मुल्क होगा, क्योंकि पंजाब की आबादी भी 10-15 करोड़ तो है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमको यही दे दो, हमें ये सब रेफ रैप से जान छुड़ाओ। मगर ये है, ऐसे हो नहीं सकता, ये उनकी ख्वाहिशें हैं। सर, और ये सब मैं जो एक चीज़ आपके सामने पेश कर रहा था, इनके बिजनेसेस के बारे में बता रहा था कि हर बिजनेस के अंदर ये घुसे हुए हैं। पाकिस्तानी लोगों को चाहिए इनके बिजनेसेस का बॉयकॉट करें। ये जो बैंक, अगर आपका हाँ, इनके बैंक के अंदर अकाउंट है ना, अपने अकाउंट को किसी दूसरे बैंक के अंदर मुंतकिल करें जो कि इनका ये नहीं ओन करते हैं। इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। ये छोटी हाँ, छोटी चीजें आपने, अब आप ये देखिए सर, ठीक। मलेशिया के अंदर पूरे मुल्क के अंदर से स्टारबक्स खत्म हो गए हैं। स्टारबक्स का जो स्टॉक है वो 70% डाउन है। पूरी दुनिया में बॉयकॉट हुआ हुआ है। हमने मुझे जब से हमने ये बॉयकॉट किया है ना, जितने भी ये हम्म, ब्रांड्स से बड़े बड़े, सबका बॉयकॉट किए हुए, कभी हमने कोई चीज़ नहीं ली। पुरानी ली हुई हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से हमने कभी भी नहीं ली। और बहुत सारी कंपनियां इस तरह बैंक करप्ट हो गई हैं इसकी वजह से। जब आप लोग बॉयकॉट करते हैं, आप होती है, खरीदेंगे सही ना है, ना उनसे चीज़ें। तो मेरे ख्याल में सही लोगों को ये सही चीज़ें है। करनी चाहिए। ये तो एजुकेशन आप उनको दें और उनको एग्जाम्पल बताएं, तो वो करेंगे, लोग कर लेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये अभी ये पढ़ी लिखी सोसाइटीज और उनके ये काम है। हमारे यहाँ तो लोग खाने को, रोटी को और पानी को तरस रहे हैं, तो वहां पता नहीं ये स्टारबक्स का उनको क्या होगा। और चले सर, और आगे मैं तो ये देख रहा हूँ कि जी ये जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो उन्होंने काम किया है, और ये अगर उन्होंने पूरा कर दिया तो ठीक है, ये कर लेंगे। कोई 6 महीने साल इनकी हुकूमत रहेगी, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ और हो गया तो ये सब चले जाए। उसके बाद जब ये नई हुकूमत आएगी तो ये सब वापस होगा। ये सारा के सारे, कोई आइन में तरमीम तो है नहीं, ये लॉ है, लॉ को आप कैंसिल कर दें, ये सारे जज वापस होंगे। ये इन्होंने अपने जो चपरासी और को और ड्राइवर और जो उन्होंने रखना है वो सब रख ले, ये सब घर जाएंगे। और उसके बाद फिर इन लोगों का क्या अक्षर होगा, ये तो मुल्क के बाहर बैठे होंगे। आज नवाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क में बैठ के रो रहे थे कि जी मेरे साथ ये हुआ। 1 घंटा उन्होंने तकरीर की, 1 घंटे में तो 2 मिनट काम की बात की। एक बात की कि जी मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझसे आप गुस्सा ना दिलाएं वरना मैं फटाफट पड़ूंगा, तो ये बात की। फिर पता नहीं किस बात को गुस्सा है। हम्म। हालांकि उनके भाई और बेटी और सब बैठे हैं। सर, और पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए इन द मीन टाइम? सर पाकिस्तानी, एक तो ये कि ये सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, दूसरा ये कि उनको निकल के प्रोटेस्ट करना चाहिए। और और पीटीआई के लोग जो है उनको निकल के सीरियस प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप जाके धरना दें, आप जाके बैठ जाएं, आप लोगों वकीलों को सब इकट्ठा करें जो आपके अपोजिशन पार्टी, सबका एक तो पहले जॉइंट अपोजिशन बनाए। पहले आप अकेले नहीं कर सकते तो आप जॉइंट अपोजिशन बनाए। आप जॉइंट अपोजिशन भी नहीं अगर बना सकते, आप वकीलों को भी नहीं ला सकते, आप स्टूडेंट्स को भी नहीं ला सकते, अगर आप अपोजिशन पार्टीज को भी नहीं ला सकते, तो क्या तो कर क्या रहे? खाली इमरान खान एक अकेला तो वो तो बंद है। उसके बाद कुछ नंबर 2 है ही नहीं, नंबर 3 है नहीं, नंबर 10 पता तक कोई नहीं है। तो क्या करेंगे? ये इनको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इनको जरा चेंज करनी पड़ेगी, बाकी लोगों को शामिल करें, फिर एक मूवमेंट और प्रोटेस्ट और एहतजाज लॉन्च करें, और फिर देखेंगे क्या होता है। हम्म। और अब ये अब उनको समझ आएगी सर, तो ये जो करेंगे, आप अब आगे। आपके कल इलेक्शन हो रहा है इधर अमेरिका में, इसका भी कोई आपको लग रहा है इम्पैक्ट होगा? वैसे बड़ी फनी चीज़ पता है क्या है सर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमानों का इनके इलेक्शन के ऊपर इतना मैसिव इम्पैक्ट होगा। पिछले 2-3 दिनों से जो स्पेसिफिक टारगेट करके बराक ओबामा, बर्नी सैंडर्स, इस तरह इनके बड़े बड़े लोगों ने जो है ना, क्या स्पीचेस की आधे आधे घंटे की, मुसलमानों को बता रहे हैं कि भाई हम अगर ट्रंप आ गया ना तो बस फिर तुम्हारी शामत है। भाई तुमने क्या किया है? लोगों ने का बड़ा मैसिव रिएक्शन था, स्पेशली मिशिगन वगैरह में। इस दफा इस दफा मुसलमानों
का जो ट्रम्प के लिए सपोर्ट है, बड़ी सरप्राइजिंग। मगर ये कि उसके बावजूद बहुत ही नेक टू नेक है। 49 2% अनडिसाइडेड है, उसमें से भी 1% इधर एक। तो कुछ नहीं कह सकते कौन किधर जाएगा, लेकिन ये कि अगर ट्रम्प जीत गए, और जैसा लगता है कि जीतेंगे, पता नहीं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और कमाला साहिबा आ गई तो ठीक है, वो आ गई। सर इनके कोई तमाशे ये, हमने देख लिए ना, एज पाकिस्तानी और एज मुस्लिम्स। वहां पे जिस तरीके से मैसेकर हुआ है गजा के जी अंदर, जी, वो इनके ये गले में हमें तो क्या, पूरा ये हमें कन्विंस कर ही नहीं सकते मुसलमानों को, ये जो अमेरिकन है ना। इनके गले में तो गाजा और फलस्तीन, ये सारा जो पिछले 1 साल से हुआ है, ये तो ऐसा बड़ा गले में इनके फंदा पड़ा है कि जी इससे निकल ही नहीं सकते, ये कुछ कह ही नहीं सकते, मुसलमानों की तो बात ही नहीं कर सकते ये। हम्म। तो ये तो इसीलिए फंस गए, और ट्रम्प साहब जो है वो अपने उधर ही खड़े हैं। और अब देखें, अब 2 4 10 घंटे रह गए, अभी तो एटलीस्ट शुरू हो जाएगा एटलीस्ट वो शुरू। जंगों की बात नहीं करता है, वो चाहे जो मर्जी नहीं बोलता करता है, है। लेकिन वो जो है प्रो पीस बंदा है। तो हमारे लिए तो बेहतर ही फील होगा, लग रहा है बेहतर कि जो। हमारे लिए बेहतर ही होगा वो। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। चले सर, थैंक यू सो मच। थैंक हाफिज। यू।